अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त मलिक आशिफ और आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ज़ो। जैसे कि आप लोग जानते हैं बारिश की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा और अच्छा मिलेगा। यार काफ़ी सारे हमें मैसेज मिल रहे थे, कुछ इन बुक्स में भी मिल रहे थे और कुछ हमें व्हाट्सएप भी में मिल रहे थे कि काशिफ भाई हमारा पेड़ लगा जो है ना वो अब ख़राब हो रहा है, फीमेल जो है वो मेल को मार रही है, आखिर वजह क्या है। और दूसरा सवाल ये है कि भाई हमें एग फूड और हमें सॉफ्ट फूड के बारे में बताया जाए जिससे हमारे पास अच्छी ब्रीड इस साल आ जाए। और तीसरा सवाल ये है कि भाई पिछले साल हमारे पास अंडे भी आए थे, पेरेंट ने क्रॉस भी करा था और अंडे अनफर्टाइल हुए, बच्चा नहीं निकला। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। लाइक करने से यार कुछ नहीं होता, इतना व्यू आ रहा है तो एक क्लिक करने से यार कुछ नहीं होता यार, कौन सी शान में कोई फ़र्क पड़ जाना है, लाइक कर दिया करें। तो भाई पहला सवाल जो है ना वो ये है कि फीमेल जो है वो मेल को मार रही है। तो भाई मैं आपको ये बोलूँगा, सीज़न में आउट सीज़न की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में जब हम ज़्यादातर वीडियो ये बनाते हैं गर्मियों के, भाई आपने गर्म चीज़ का इस्तेमाल गर्मियों में नहीं करना। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो सूरजमुखी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल इन दिनों में आके जल्दी हीट पे आ जाती, मेल हीट पे जल्दी नहीं आता, जिसकी वजह से ब्रीड भी लेट आ जाती है और फीमेल जो है ना वो हीट पे आने से जो है ना आ जाती है मगर मेल को वो मारना शुरू कर देती है। अक्सर ये भी होता है फीमेल जो है ना वो अंडे ख़राब अनफर्टाइल देना शुरू करती है, मेल क्रॉस नहीं करता। तो इन बातों पे गौर करें। अगर फीमेल मार रही है ना तो भाई आसान सा ये है कि भाई मेरे पास भी ऐसा होता रहता है अक्सर, मैंने ये देखा गया रिंग नेक में। पहले तो मैंने आपको ये बोला गर्म चीज़ इस्तेमाल करने में, दूसरा जो होता है ना इसमें ये देखा गया फीमेल जो है ना वो इसलिए मेल को मारती है। इनका जो ख्यालात होता है ना वो इस तरह का होता है, अगर कॉलोनी में हम लगाते हैं ना, अगर 10 से 12 पेयर हर साल जो है ना वो पेयर से पेयर मतलब अलग अलग जो है ना वो क्रॉस करते हैं। फीमेल ने कुछ पहले साल किसी और से क्रॉस करवाया, दूसरे साल किसी और से करवाया, मेल किसी और के साथ किया। हर साल इनकी जो सोच इस तरह जो चेंज होती रहती है क्रॉस करवाने के मूड में। इसलिए मेल जो है ना अगर हमारे पास दूसरे जो है ना केज में पड़े हैं मेल, उसकी फीमेल उसके साथ अटैचमेंट होने को हो रही होती है, इसलिए वो आप अपने मेल को मारती है। मगर कुछ दिन ऐसा होता है, इन दिनों में हो रहा है, मेरे पास भी ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने केज बाई केज लगाया हुआ है। तो आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो आपके पास इंशाल्लाह ब्रीड भी आएगी अगर आप मेरी की जो बातें बता रहे हैं इस पर आप अमल करते हो तो। और दूसरा सवाल ये, हमने एग फूड बनाना है और सॉफ्ट फूड बनाना है, तो काशिफ भाई हमें ना इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। मैं जो सॉफ्ट फूड जो इस्तेमाल करवाता हूँ ब्रीडिंग सीज़न में, काला चना, सफ़ेद चना, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, गंदम, मकई, चावल। गंदम का आपने कम इस्तेमाल करना है, चावल का कम इस्तेमाल करना है, बाकी आपके पास जितने पेड़ है उस हिसाब से आप बना लें क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं बनाना होता, 2 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो जाए। और मेरा जो तरीक़ाकार है, अगर मैं एग फूड बनाता हूँ इन दिनों में देता हूँ सीज़न में, तो अंडा ब्रेड इसी सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करवाता हूँ। सॉफ्ट फूड बनाने का तरीका वही, आपने ब्रेड लेना, उसको क्रश करना, अंडे को उबाल के क्रश करके इसी में आपने मिक्स करना है। तो आपका जो है ना पैरेट शौक से खाएगा और आपका पैरेट जो है ना ब्रीड की तरफ जल्दी आएगा। सो सबसे ज़्यादा जो फास्ट ब्रीडिंग फार्मूला है यही मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें काला चना, सफ़ेद चना, अंडा और उसके बाद ब्रेड है ना, ये सबसे ज़्यादा। अगर हम मेडिसिन वगैरह देते हैं तो फीमेल जल्दी हीट पे आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है अंडा ख़राब हो जाता है। तो तीसरा सवाल ये है कि भाई पिछले साल हमारे पेरेंट ने क्रॉस भी करा है तो अंडा आया था, अंडे में से बच्चा नहीं निकला। तो मैं आपको भाई यही बोलूँगा, अगर आपके पास अंडा आया ना तो इसमें ज़्यादातर मेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि मेल को हम शुरू से फ्लाइंग नहीं देते, पार काट के हम उसके रख लेते हैं। ज़्यादातर वजह यही बनती है कि हमने पैरेट को कभी फ्लाइंग दी नहीं है। आउट सीज़न में अगर आप देखते हैं मैंने कॉलोनी में अपने पैरेट सबको छोड़ा होता है, सबको फ्लाइंग उसको मिल रही होती है, सबकी वर्जिश हो रही होती है। तो इसलिए क्या होता है हमारा पैरेट जो है ना वो सही से क्रॉस भी करता है और अंडा बच्चा भी आता है। तो भाई अनफर्टिलिटी की कुछ और वजह भी बन जाती है। हमारे पास टेम पैरेट होते हैं, सर्दी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है सर्दी का, ठीक है, ज़्यादा सर्दी होने से क्या होता है बच्चा जो है ना वो अंडे में ही मर जाता है, बच्चा नहीं निकलता, या तो मेल सही से वो क्रॉस नहीं कर रहा होता। सही से भाई देखा करें, हाँ देखें पैरेट को, सीज़न में देखें कि आपका पैरेट क्या कर रहा है। आप साइड पे बैठ जाएं, सुबह फास्ट जब फजर का टाइम होता है उस टाइम आप लाइट जो उसकी ऑन कर दें, साइड पे बैठ जाएं, उसको तंग नहीं करना, आपने दाना पानी उस टाइम नहीं देना। आप देखेंगे अगर आपके सामने वो क्रॉस करें तो इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर ब्रीड आएगी। और ज़्यादातर यही देखा गया है कि भाई फीमेल हीट पे आके खाली अंडा दे, जैसे ये फीमेल देख लें आप,
इसको क्या ये टेम है, इसको हमें ऐसे ज़्यादा इसको मस्ती में ले आएंगे। मेल के साथ इसने क्या करना है। अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे इतना पता है, मैं वीडियो जब बना रहा होता ना मेरे पैर से ये सामने क्रॉस कर रहा है। अभी मैंने बुक्स नहीं लगाए, इंशाल्लाह बुक्स लगाएंगे तो आपको सारी जो है ना अपडेट देंगे किस तरह हमारे पास ब्रीड आ रहे, तो हम वीडियो बनाएंगे, हमारे सामने ये क्रॉस भी करेंगे। तो हमने अपने लव बर्ड को हमने बुक्स लगा दी है। अभी जो है ना हम इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद हम अपने रिंग नेट को भी लगा देंगे और जो भी प्रोग्रेस आएगी आपके सामने आपको इस चेट से सारी बातें बताई जाएंगी। अगर आपके माइंड में कोई और सवालात है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो नीचे आप बता दें, आपके लिए वीडियो भी बना दूँगा। तो भाई ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर हमने शौक करा है ना, हमारे शौक अल्लाह पाक जरूर कामयाब करेगा। अगर हम इस पर मेहनत करते हैं ना तो हमारे पास अच्छी ब्रीड आएगी। ज़्यादातर जो है ना हमारे पास भी कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास ब्रीड नहीं आती है। अक्सर जो है ना घरों में रखे होते हैं, हमारा आना जाना लगा रहता है ना, इसी वजह से भी है ना जो पैर जो है ना वो अंडे अपना ख़राब कर रहा होता है। फीमेल जब टेम होती है ना, ठीक है, जो अंडों पे उठ बैठी होती तो हम इस तरह उसको बाहर आते हैं, उसको बुला रहे होते हैं, बार बार बातें उससे कर रहे होते हैं। जो फीमेल होती हैं वो अंडे अपने छोड़ के ना तो बाहर आके जो है ना वो बातें करना शुरू कर रही, तो हम यही सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ये बात कर रही है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई आपने सीज़न में कभी भी ऐसा नहीं करना होता है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।